स्त्री हूँ, पत्थर की मूरत तो ना समझो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिस घर में रमा के लाख कहने पर भी कोई खामोश न होता था, उस घर में सन्नाटे ने पहरा डाला हुआ था। सास ससुर के व्यवहार का प्रतिबिंब रमा के पति में झलकता तो रमा और उसके पति के बीच के व्यवहार का प्रतिबिंब उनके दो बच्चों में साफ दिखाई पड़ता। चुपचाप काम कर रही रमा से कभी सास ससुर उलझ जाते तो कभी बिन बात और बेमौके पर रमा का पति। घर में हर किसी से अपनी माँ को दोषी देखते बच्चे भी रमा की कोई कदर नहीं करते थे। रमा अंदर ही अंदर घुट रही थी। मोबाइल फ़ोन रिचार्ज के लिए भी रमा अपने पति की मेहरबानी की बाट जोहती थी। संगीत ही एक ऐसा जरिया था जो रमा के तनाव को कम करने का कुछ सहारा था। घर संभालने, बच्चे संभालने, बूढ़े माँ बाप के अभद्र व्यवहार को सहने के बावजूद उनकी सेवा करती रमा कभी पति के दिल में जगह नहीं बना सकी। पति से बच्चों के सामने मार खा लेना, अभद्र शब्दों को घटक जाना और काम में जुट जाना रमा की शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा ही था। मानो वो उसकी रोज की जिंदगी का अब व्यवहार बन चुका था। गुस्से का भरपूर इस्तेमाल रमा पर करने के बावजूद उसका पति रमा से ही मुंह बनाकर बैठ जाता। रमा को उसके बाद हर एक चीज का मोहताज होना पड़ता था। उस पल रमा को बस खुद का समर्पण ही एक जरिया लगता था। वो खुद ही घुटने टेक देती थी कि उसका पति उससे बस फिर से बोलचाल करने लगे। समर्पण वो जरिया था जहां रमा को महसूस होता था सब कुछ लुटाने के बाद भी जिस इंसान को अपनी अर्धांगिनी मूल्यवान नहीं लगती थी, वह जब उसको बंद कमरे में रिझाने लगती तो पति के लिए वह किसी अप्सरा से कम न होती थी। पल भर के लिए उस माहौल रमा भी संतुष्ट हो लेती थी और स्वीकार कर लेती, चलो वैसे न सही, कम से कम ऐसे तो वह पति की चाहत है। कम से कम इस रिश्ते में कहीं तो प्यार है। बस यही सोचकर वो अपने घुटने टेक देती। लगभग 8 वर्ष हुए और वो झूठ का भरम भी जवाब दे गया। आज घर में सन्नाटा था क्योंकि रमा ने आज पति की ख्वाहिश को स्वीकार करने के लिए पति के लिए खुद को समर्पित कर देने के बजाय एक करारा थप्पड़ जड़ दिया अपने पति के गाल पर। चिल्ला गई थी वह जोरों से, हिम्मत कैसे हुई तुमको मुझे छूने की? शाम को मेरे बच्चों के सामने, अपने माँ बाप के सामने मुझे चरित्रहीन जैसे शब्दों से नवाजा है और अब मुझे ज़रूरत की वस्तु समझ रहे हो? स्त्री हूं मैं।
पत्थर की मूरत नहीं हूं, जो मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता। अरे औरत भी कुछ एहसास रखती है। वह पति मान अपने बच्चों का पिता मानकर तिरस्कार करने वाले पति को भी समर्पित हो जाती है। मगर हद भी कोई चीज है जनाब, अब बर्दाश्त से बाहर हो गई। पत्नी पर उसकी इच्छा के बिना जोर जबरदस्ती के लिए तुम पर केस लगाया है। मैंने इस घर में सास ससुर में तुम में लंबे समय तक एक ही एहसास जिया है, मगर आज तुम मुझसे एकदम अलग एहसास महसूस करो। लगाते रहो अब कोर्ट कचहरी के चक्कर। मेरा सब्र इस मुकाम पर खत्म कर दिया। मैंने कम से कम दर्द के एक कारण से तो मैं मुक्त रहूंगी। समर्पण का मोल चाहा था, वह ख्वाहिश अब त्याग चुकी हूं मैं पतिदेव। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी में आपको किसका दर्द झलकता है? और हाँ, नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।